निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रवि गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अध्ययन के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ निर्धारण मापनी के विविध रूप। इससे पहले की क्लास में हमने मापनी के विषय में, मापन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि स्टीवेंस ने 1951 में विभिन्न प्रकार की मापनियों को वर्गीकृत किया था, जिन्हें 4 भागों में 4 स्तर पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से एक का अध्ययन हम कर चुके हैं जिसे हमने नामित या वर्गीकृत मापनी का नाम दिया। दूसरा है हमारा क्रमिक मापन या मापनी। क्रमिक मापन या मापनियां। देखिए, नामित या वर्गीकृत मापनी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सरल है, इसका स्तर सबसे नीचा है, निम्न स्तर की मापनी है। किसी बड़े समूह को इसके द्वारा छोटे छोटे वर्गों में विभक्त किया जाता है और उन्हें नंबर, संख्या या कोई चिन्ह प्रदान करके उनकी पहचान की जा सकती है। जैसे कोई फुटबॉल की टीम है और स्टेट से आई है, नेशनल लेवल पर कोई टूर्नामेंट संपन्न हो रहे हैं, तो उन सब के प्लेयर्स की हम पहचान निर्धारण इस नामित मापनी के आधार पर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे एक स्टेट में एक छोटी छोटी सिटियों के विषय की जानकारी लेने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए या पर कैंडिडेट तक उसके घर तक डाक पहुंचाने के लिए भी इस नामित मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मापन करना आसान हो जाता है, इसलिए इसे ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग बिल्कुल आसान है। दूसरा है क्रमिक मापन या मापनियाँ। देखिए, इस प्रकार की मापनियों के द्वारा चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की मापनी द्वारा चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की मापनी द्वारा चीजों को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, एक क्रम निर्धारित कर देते हैं। अब वो कैसे क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है? कोटि सूचक या क्रमिक मापनी वह है जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से कोटि सूचक ऑर्डिनल रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्रमिक मापनी वह मापनी है जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं।
विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्रमिक मापनी वह मापनी है जिसमें एक वर्ग की इकाइयों को एक विशेष आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के मापन के द्वारा मापी गई विशेषताओं के संबंध में विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होती है। इससे जो जानकारी प्राप्त होती है वह कैसी? विस्तृत, व्यापक और सूक्ष्म जानकारी। यानी कि अगर हम कहें कि किसी तथ्य के विषय में गहन जानकारी हमें चाहिए, बहुत छोटे छोटे पहलुओं का उसका अध्ययन हमें चाहिए, बहुत गहराई तक हमें उसमें घुसना है, तो इस प्रकार की क्रमिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नामिक मापनी में तो ये था कि हमारे पास 5th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो सारे 5th क्लास के स्टूडेंट को हमने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया कि ये A सेक्शन है, ये B सेक्शन है, ये C सेक्शन है और ये D सेक्शन है। लेकिन ये तो हो गया नामिक मापनी कि हमने उनको एक ग्रुप बना दिया सारे स्टूडेंट का, जिनको एक 5th क्लास के स्टूडेंट, 6th क्लास के स्टूडेंट जो भी है उनका एक डिवाइडेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, वो तो आ गया हमारा नामिक मापनी के अंतर्गत। लेकिन क्रमिक मापनी में अब उस एक सेक्शन के स्टूडेंट को हमने क्या, किस आधार पर वर्गीकृत किया है, या उनके सिटिंग अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, या फिर उनके अंदर हमें कॉम्पिटिशन करवाना है, एग्जाम लेनी है उनकी, तो क्या रेशो हमें रखना है, क्या व्यवस्था हमारी रहेगी कि हम पर कैंडिडेट को उसकी कॉपी से पहचान सकें, पर कैंडिडेट की एक स्पेशल कॉपी हो जिससे कि उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, उसे जैसा उसने लिखा है वैसे ही अंक उसे मिल जाए। तो इस प्रकार की जो विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी है वह हमें किससे प्राप्त होती है, वह जो मापन है वह किससे किया जाता है? क्रमिक मापनी के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कोटि सूचक ऑर्डिनल रूप में मापनी भी कहते हैं। तथा साथ ही साथ मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक, साथ ही साथ मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक, मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की विशेषताओं का पारस्परिक संबंधों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही साथ मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है कि जो हमने जिस विशेषता के आधार पर इसका मापन किया है उन विशेषताओं में अलग अलग में क्या संबंध है, क्या इसमें कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार की मापनी विधियों में कुछ और विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो क्रमिक मापनी है उसमें कुछ सब मेथड्स और हैं हमारे पास जिनके आधार पर इसका विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे एक है श्रेणी मूल्यांकन विधि। श्रेणी मूल्यांकन विधि श्रेणी मूल्यांकन विधि। दूसरा है युग्मित तुलना विधि। युग्मित तुलना विधि। तीसरा है पदांक विधि।
पदांक विधि। चौथा है क्रमिक वर्गों की विधि। क्रमिक वर्गों की विधि। देखिए इसमें इन 4 विधियों का भी वर्गीकरण प्रयोग किया जाता है। श्रेणी मूल्यांकन विधि, रेटिंग स्केल मेथड, रेटिंग मेथड, स्केल मेथड, पेयर कंपैरिजन, पेयर कंपैरिजन मेथड, रैंक ऑर्डर मेथड, और क्रमिक वर्गों की विधि का है सक्सेसिव कैटेगरीज मेथड। सक्सेसिव कैटेगरीज इन चारों को हम कह सकते हैं रेटिंग स्केल मेथड, युग्मित तुलना विधि को पेयर कंपैरिजन मेथड, रैंक ऑर्डर मेथड और सक्सेसिव कैटेगरीज मेथड। इन 4 पार्टों में हमने इस विधि को क्रमिक मापन या मापनी को डिवाइड किया है। इस प्रकार का मापन या मापनियां नामित या वर्गीकृत मापनियों की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर की होती है। ये इससे क्या होती है, इस लेवल से नामिक से अधिक उच्च स्तर की होती है। क्यों होती है उच्च स्तर की? इसमें हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। उसमें तो हमने बाहरी वर्गीकरण कर दिया, एक नाम दे दिया एक बड़े समूह का, उस समूह की विशेषता के बारे में हमें नहीं पता है कि वास्तव में वह क्या विशेषता रखता है। लेकिन इस क्रमिक मापन या मापनी के माध्यम से यह एक उससे उच्च स्तर का मापन है जिसमें हम सूक्ष्म और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी समूह के विषय में। इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं आदि को किसी गुण के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में या उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस प्रकार की जो मापन है, इस प्रकार के मापन में क्या किया जाता है, इसमें क्रमिक मापन या मापनियों में इस प्रकार के मापन में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, इस प्रकार के मापन में वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं, विशेषताओं आदि को किसी गुण के आधार पर, घटनाओं, विशेषताओं, समझना इस बात को कि विशेषताओं आदि को किसी गुण के आधार पर निम्नतम से उच्चतम, निम्नतम से उच्चतम या उच्चतम से निम्न से ऊपर, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, उच्चतम से निम्नतम, इस
प्रकार के मापन में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं को किसी गुण के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में, उच्चतम से निम्नतम के क्रम में, निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करते हैं। देखिए, इस प्रकार की क्रमिक मापन या मापनी में जो भी मापन किया जाता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, विशेषताओं को किसी एक गुण के आधार पर निम्नतम से उच्चतम या उच्चतम से निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल भाषा में आरोही या अवरोही। दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर निम्न से ऊपर की ओर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर। तो ऐसे क्रम में हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, घटना, विशेषता को क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। उनको जो निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करते हैं उनको क्रम सूचक, उनका क्रम कहाँ पर है वो अंक दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी अल्फाबेटिक होती हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। देखिए, इनको हमने क्रम में, अभी क्रम में नहीं, अभी हमने फिर इनको नंबर दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये 26 अल्फाबेटिकल लेटर्स हमारे पास हैं। अब हम इनकी पर्टिकुलर अगर इससे पहचान नहीं करें और हम न्यूमेरिकल से पहचान करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम इस प्रकार इसकी कोडिंग निकालकर इसकी पहचान कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। इनको हम अल्फ़ाबेट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इनको न्यूमेरिकल अंक देकर और हम उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें प्रत्येक वस्तु, घटना, व्यक्ति, विशेषताओं को एक क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक कक्षा की छात्राओं को परीक्षा क्रमांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि क्रम देना। इस प्रकार के मापन का जो श्रेष्ठतम उदाहरण है, जैसे कक्षा के जो छात्र है, मैंने कहा था कि 5th क्लास के स्टूडेंट को हमने डिवाइड कर दिया है कि सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, किसके आधार पर, नामित वर्गीकृत मापनी के आधार पर हमने उसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। अब उसमें से हमें अच्छे स्टूडेंट छांटने हैं कि फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी का कौन सा है, सेकंड यानी इंटेलिजेंट कौन से हैं या औसत कौन से हैं, सामान्य कौन से हैं। तो हम उसका मापन करने के लिए या उस क्लास का रिजल्ट तैयार करने के लिए हम उन सभी स्टूडेंट को एक क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, जिसमें हम फर्स्ट श्रेणी का स्कोर रखेंगे कि हाँ वो 70, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके आए हैं 70%, तो वो प्रथम श्रेणी 69 पॉइंट वो आए, तो द्वितीय। इस प्रकार का रेशो हमने निर्धारित कर दिया, तो वह है क्रमिक मापनी। अब जो फर्स्ट, हमें नाम से पुकारने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर हम कहेंगे फर्स्ट, जो प्रथम रैंक जिसकी आई है, फर्स्ट रैंक जिसकी आई है, वह स्टूडेंट निकल के बाहर आ जाए। अगर हम ऐसा रेशो निर्धारित नहीं करते, श्रेणी निर्धारित नहीं करते, तो छात्र कंफ्यूज हो जाते कि वास्तव में प्रथम श्रेणी किसकी आई है, फर्स्ट रैंक कक्षा में किसकी आई है।
तो इस आधार पर हम इस क्रमिक मापन या मापनी के आधार पर किसी एक गुण के आधार पर हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और उस क्रम के उनको एक विशेष क्रम प्रदान कर दिया जाता है, अंक प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार के मापन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति वस्तु एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे वस्तु या व्यक्ति से कितना छोटा है। ये क्या व्याख्या कर देती है हमारे सामने इस प्रकार का जो मापन है, क्योंकि यह सूक्ष्म और विस्तृत जानकारी हमारे सामने उपस्थित करती है। ये जो मापन है वह नामिक मापनी से अधिक उच्च स्तर का मापन है। इसके द्वारा किसी यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कितना कम है, हल्का है, वजन कम है, कितना कम है, वह कौन सा गुण नहीं रखता है, कितना नीचा है, कितना भारी है या कितना ऊंचा है, कितना विशिष्ट है, इस प्रकार की जानकारी इसके द्वारा हम हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के मापन से व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों के कम होने या अधिक होने का ज्ञान होता है। जैसे हम कहते हैं अधिकतर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू। इसकी जानकारी, इन चिन्हों की स्पष्ट पहचान हमें किससे हो जाती है, क्रमिक मापन या मापनी के द्वारा हो जाती है कि ये व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति से इतना कम है। ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू की जानकारी स्पष्टीकरण इस क्रमिक मापन या मापनी से हो जाता है। इस प्रकार की मापनियों का एक सरल उदाहरण यह है कि एक समाज के व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर 3 कोटि में यानी इसमें एक पूरा समाज है। अब ये तो हुआ क्लासरूम की बात कि हम किसी को कम और ये ज़्यादा कि कौन किससे कम है या ग्रेटर देन है या लेस देन है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के आधार पर हमने उस क्लास के बच्चों को डिवाइड कर दिया। लेकिन एक समाज की बात अगर हम लें कि समाज के व्यक्तियों की पहचान इस मापनी के द्वारा कैसे की जा सकती है, तो इस मापनी के आधार पर पूरे समाज के लोगों को कितने वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है, 3 वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। 3 वर्गों, कौन सा? एक तो जैसे हमारा वर्तमान में चल रहा है उच्चतर वर्ग, मध्यम वर्ग, पहला हम कह सकते हैं उच्चतम, मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। अब उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को कैसे डिवाइड किया है हमने, उनकी आय सीमा के आधार पर कि उनकी अर्निंग क्या है, उनकी इनकम क्या है, वह किस आय वर्ग में आते हैं, आय के वर्ग में आते हैं। तो वो 3 वर्गों में हमने उस समाज को डिवाइड कर दिया, उच्चतम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग, निम्न वर्ग। यह एक दूसरे से बड़े हैं, यानी मध्यम वर्ग से बड़ा कौन सा है, उच्चतम वर्ग, निम्न वर्ग से बड़ा कौन सा है, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग से बड़ा है उच्च वर्ग। या हम कहें कि ये एक दूसरे से छोटे हैं, उच्चतम वर्ग से छोटा कौन सा है, मध्यम, मध्यम से छोटा कौन सा है, निम्न वर्ग। कि आप किस आयु वर्ग, किस आय वर्ग में आते हो, आयु वर्ग नहीं आय वर्ग।
इसी प्रकार हम किसी समूह में आयु के आधार पर उस समूह को वर्गीकृत कर सकते हैं कि हमने बताया कि 0 से 25 ईयर्स के बच्चे या बालक जो भी व्यक्ति हैं वह इस ग्रुप में आ जाएंगे। अब 25 से 50 के एक ग्रुप में, 50 से 75 तक के एक ग्रुप में, तो उस प्रकार से और 75 से एबव के एक ग्रुप में, तो इस प्रकार से हमने उस समाज के व्यक्तियों को भी वर्गीकृत कर दिया है। यहाँ देखिए एक वर्ग एक दूसरे से बड़ा है, पहला सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, या फिर हम कहें तीसरा सबसे छोटा, फिर दूसरा उससे बड़ा, फिर तीसरा सबसे बड़ा। क्रमिक मापन या मापनियों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका सांख्यिकीय विश्लेषण मध्यांक, इनका जो मापन है वह किस आधार पर कौन सी विधियों से किया जाता है? मध्यांक, मैंने आपको मध्यांक निकालना बता ही दिया है। शतांशीय मान, परसेंटाइल जिसे हम बोलते हैं, शतांशी परसेंटेज बेस पर जो हम बोलते हैं मध्यांक, शतांशीय मान, कोटि अंतर सह संबंध या रैंक डिफरेंस को रिलेशन, कोटि अंतर सह संबंध, कोटि अंतर सह संबंध या रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, इस आधार पर हम इनमें सांख्यिकीय गणनाएं इस वर्ग के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें हम इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इन विधियों का कौन सी का? मध्यांक, शतांशीय मान, कोटि अंतर सह रिलेशन। अब देखिए इसको हमने 4 समूहों में श्रेणी मूल्यांकन विधि, युग्मित तुलना विधि, इनके आधार पर भी मापन किया जा सकता है। जैसे पेयर कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि उच्चतम और मध्यम वर्ग में पेयर कंपैरिजन हम कर सकते हैं, या कोई 2 वस्तुओं में कौन सी कम है, किससे कम है, एक दूसरे से कितनी कम है, इस प्रकार का अंकन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो पेयर कंपैरिजन भी हम आसानी से कर सकते हैं। और रैंक ऑर्डर मेथड में मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, औसत, इस प्रकार के रैंक ऑर्डर मेथड में भी हम इसका मापन कर सकते हैं। क्रमिक वर्गों की विधि, सक्सेस कैटेगरी की क्रमिक रूप में उसके जैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसे उस आधार पर भी हम इसका मापन कर सकते हैं। श्रेणी रेटिंग स्केल मेथड का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देखिए क्रमिक मापन या मापनियाँ नामित या वर्गीकृत मापनी से बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत उच्च लेवल की हैं। इन क्रमिक मापन मापनियों से किसी भी विषय का सूक्ष्म और विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकता है। सूक्ष्म जानकारी भी अधिक सूक्ष्म जानकारी इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और किसी समूह के विषय में यदि विस्तृत जानकारी हमें चाहिए, यानी इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, विशेषताओं, किसी गुण के आधार पर अलग किया जाता है, उनमें से किसी एक विशेषता को लेकर इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है। तो साथ ही साथ मापी गई विशेषताओं के पारस्परिक रिलेशन को भी बताया जाता है कि इनमें क्या रिलेशन है। ऐसा नहीं कोई कहीं से उठा के रख दिया, कोई कहीं से उठा के रख दिया, कोई कहीं से उठा के रख दिया। जैसे इनमें रिलेशन बताए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ श्रेणी के विद्यार्थी हमारे सामने हैं, तो हमने उनका वर्गीकरण किया है, तो उनमें क्या रिलेशन है
रिलेशन है कि वह सब है 5th क्लास के, लेकिन उनको हमने प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणियों में डिवाइड किया है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उनका श्रेणी विभाजन हमने किया है। ये उसमें कोरिलेशन होता है, यानी हमने मापन तो कर लिया 1st, 2nd, 3rd, 4th, लेकिन उनमें कोरिलेशन कैसे आया? किसी विशेष आधार पर कि हाँ ये कक्षा में इस एवरेज के छात्र है, विशेष आधार पर उनमें कोरिलेशन हमने बना दिया है, पारस्परिक संबंध उसमें हमने स्थापित कर दिया है। और इस मापनी के द्वारा उच्चतम से निम्नतम क्रम में और निम्नतम से उच्चतम क्रम में भी व्यवस्था की जाती है, निर्धारण किया जाता है। तो देखिए निर्धारण मापने की 4 विधियों में से हमने 2 विधियों का आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराया है, जिसमें पहली मैंने आपको बताई नाम है क्या, वर्गीकृत मापनी, जिसे हम शाब्दिक मापनी भी कहते हैं क्योंकि इसे एक नाम दिया जाता है इसके द्वारा एक समूह को। और दूसरा है हमारे पास क्रमिक मापन या मापनी है। सबसे सरल और इजी और निम्न स्तर की जो मापन है वह इस नामित या क्रमिक मापनी में किया जाता है, और नामित या वर्गीकृत मापनी में किया जाता है। और क्रमिक मापन या मापनियों में इनमें एक क्रम, नाम से स्पष्ट है क्रमिक, तो एक क्रम में व्यवस्थित हम वस्तुओं को कर देते हैं। धन्यवाद।